नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। और इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी जानकारी के साथ। जी हां, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहांगीरपुरी के बुलडोजर मामले में सुनवाई आज है। तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी। बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ही रोक दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के लिए कहा था। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो जहांगीरपुरी के हिंसा मामले को लेकर जहां पर राजनीति जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण को किस तरीके से कल जमींदोज किया गया, ढहाया गया, इसको लेकर कई संगठन, खास तौर पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका के जरिए जिक्र किया था कि कैसे रोजगार को खत्म किया जा रहा है और कैसे लीगल कंस्ट्रक्शन को ढहाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के लिए कहा था। 2 घंटे की कार्रवाई के बाद बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया गया था और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई है। और बड़ा अपडेट यही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूरे देश भर में सियासत जोरों पर है और देखा यह जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता जहांगीरपुरी में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जिन जिन के ये मकान और कुछ दीवारें ढहाई गई हैं, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुशील, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? सुनवाई शुरू हो गई है। डबल बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की है और सुनवाई शुरू हो रही है। इसमें शुरुआत में ही जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने मांग किया है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। साथ ही उन्होंने वैधता की भी जांच की बात की है कि जिस तरह से एक कार्रवाई हुई है तो एक कार्रवाई कितनी वैध है और किस तरह से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है। तो इस पूरे प्रकरण को उन्होंने जज के सामने रखा है, डबल खंडपीठ के सामने रखा है और अब इस मामले की सुनवाई चल रही है। यह माना जा रहा है कि एमसीडी भी अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा कि किस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन था और जो विशेष समुदाय पर कार्रवाई की बात की जा रही है वो सरासर गलत है, जबकि जो कार्रवाई हुई है वो सब पे हुई है। ये कार्रवाई उन लोगों पर हुई है जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, जिन्होंने या इंक्रोचमेंट जिन्होंने किया था, अतिक्रमण किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुनवाई है। हालांकि जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, जमीयत उलेमा ए हिंद के तरफ से जो वकील हैं दुष्यंत दवे, वो लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और साथ ही एमसीडी पर इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जी सुशील, अगर बात करें, चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति का बुलडोजर कितनी तेजी से चल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, कल जिस तरह से पूरे देश में तापमान भी हाई था और सियासी तापमान भी हाई देखा गया था कि इस पूरी घटना के बाद, बुलडोजर कार्रवाई के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है, सियासत शुरू हो जाती है, वृंदा करात मौके पर पहुंचती है और जेएनयू और एनएसयूआई और जामिया मिलिया में इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कल शाम ही एआईएमआईएम जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो वहां पहुंचते हैं और ओवैसी वहां पहुंचते हैं। हालांकि उनको जाने नहीं दिया जाता है और आज माना जा रहा है कि आज टीएमसी का एक दल भी वहां पहुंचेगा, जो संयुक्त दल है और उसमें टीएमसी के नेता हैं, वो पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के भी अजय माकन के नेतृत्व में एक दल जाकर वहां मुलाकात करेगा। हालांकि वहां तक जाने देने की इजाजत नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस मौके पर आगे इनको रोकेगी और रोककर इनको वहीं से लौटाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी वहां बनाई गई है और किसी भी लीडर को वहां जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल सारी कड़ी सुनवाई पर टिकी है कि सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश आता है और इस आदेश के बाद जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई है वो रुकता है, उस पर ब्रेक लगता है या फिर वो कार्रवाई शुरू होती है। बिल्कुल सुशील, अगर बात करें, चूंकि खास तौर पर नैरेटिव भी इसलिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है
जहांगीरपुरी में हिंसा का मामला सामने आया था। शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग आपस में लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए थे। हमने कई तरह के वीडियो भी दिखाए हैं और चलाए हैं, दर्शकों को भी दिखाने की हमने कोशिश की है। लेकिन इसी बीच ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लेकिन अगर बात करें इस पहलू को लेकर, चूंकि आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जब एनक्रोचमेंट का मामला सामने आता है तो कुछ समय पहले नोटिस भी जारी किया जाता है। अब बिल्कुल देखिए, यह सवाल उठ रहा है लगातार कि यह दो तीन इसमें अहम फैक्टर हैं जिसको लेकर सियासत शुरू हुई है। पहला फैक्टर कि जब भी कोई इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई होती है या तो उसके लिए जजमेंट कहें न्यायिक तौर पर यह नियम है, यह रूल है कि सबसे पहले उनको नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद में वहां मुनादी भी कराई जाती है तोड़ने से पहले कि जो लोग भी हैं वो अपने सामान को हटा लें। प्रशासन इसको तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है या इसको हटाने की बात की जाती है। लेकिन यह आरोप लग रहा है कि इस तरह के कोई नोटिस सर्व नहीं किए और अचानक कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि यह एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का तरीका है और वहां उनके घरों को, उनके दुकानों को तोड़ा गया जो विशेष समुदाय के लोग हैं। और तीसरी बात कि इस दंगे की इस हिंसक झड़प हुई 16 तारीख को और उसके बाद इस घटना को एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता एक पत्र लिखते हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह को और उसके बाद 20 तारीख को यह कार्रवाई हो गई। तो ये तीन फैक्टर ऐसे हैं कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रहा है और उसी के ऊपर ये सारे प्रकरण केंद्रित है। जबकि जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इन तीनों आरोपों का खंडन कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहले 20 तारीख को जो कल यानी कार्रवाई हुई है, ये कल नहीं, इससे पहले 11 अप्रैल को भी कार्रवाई हुई थी और वही लोगों को चेताया गया था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है और इसको हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो नॉर्थ एमसीडी है वो प्रतिबद्ध है और ये कार्रवाई करनी है। नॉर्थ एमसीडी का एक अपना अलग तर्क था कल की यहां पे पुलिस फोर्स दंगे की वजह से तैनात थी और सही समय था इनके पास और यही वजह है कि उस समय का सदुपयोग करते हुए इन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई की और बुलडोजर मंगाकर वहां पे इंक्रोचमेंट हटाया। तीसरा इनका यह तर्क है कि जिस तरह से विशेष समुदाय की बातचीत हो रही है तो वहां कई ऐसे लोग हैं, चाहे गुप्ता जी हो या झा जी हो, यानी सभी को जो लोग भी लीगल कंस्ट्रक्शन किए थे सबको तोड़ा गया है। तो ये अलग अलग तर्क है और इन्हीं तर्कों पे आज सुनवाई शुरू हो गई है, सुनवाई हो रही है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है। ठीक है सुशील, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। राजनीति का बुलडोजर, जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के ऑफ होते ही पॉलिटिक्स ऑन कैसे हो गई है, रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा के बाद हिंसा का शिकार हुई जहांगीरपुरी में फिर बुलडोजर चलेगा या उस पर रोक लगी रहेगी? आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बुधवार को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दायर भी की थी और कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रोक की मांग भी की थी। लेकिन इस बीच हिंसा की आग में राजनीति भी गर्माती जा रही है और इस मसले पर लगभग सभी पार्टियों में सियासी घमासान छिड़ गया है। लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर की एंट्री के साथ ही सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पहले रिश्वत लेकर इन बस्तियों को बसने दिया और आज इन्हें गिराने की कार्रवाई कर अपनी उस गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने बुलडोजर कार्रवाई रुकवाने वालों पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राम मंदिर को रोकने वाले आज जहांगीरपुरी में दंगाइयों को बचाने और अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस ने अजय माकन समेत 15 बड़े नेताओं के डेलीगेशन को जहांगीरपुरी के प्रभावित इलाकों में भेजने का फैसला किया है। तो वहीं ओवैसी ने भी जहांगीरपुरी में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उधर टीएमसी 22 अप्रैल को अपना प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में भेजने का प्लान बना रही है। मतलब साफ है कि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अब तमाम पार्टियां
अपने राजनीतिक प्रयोग में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बुलडोजर की कार्रवाई तो ऑफ हो गई है, लेकिन राजनीति का बुलडोजर तेजी से चल रहा है और राजनीति की खेती करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस राजनीति की खेती में और खेती करते हुए कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो शामिल हैं, लगातार हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, जहां पर तर्क रखे जा रहे हैं, पक्ष रखे जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रजय कुमार जुड़ गए हैं। रजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। रजय कुमार जी, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो फिलहाल रुकी हुई है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फिलहाल आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी के साथ चलेगी कि आम आदमी पार्टी कानून में आस्था रखती है, भाजपा की तरह दंगाई लोगों का साथ नहीं देती। ये लोग बोखला गए हैं क्योंकि इनको पता है एमसीडी में इनकी क्या गत होने वाली है। इनको पता है इन्होंने 15 साल तक क्या पाप किए हैं एमसीडी में बैठकर। आज ये लोग आनन फानन में कुछ मकानों को गिराकर, कुछ मंदिरों को गिराकर अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं। ये लफंगे दंगाई लोग, अगर इतनी हिम्मत है तो इनके जो नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं उन पर बुलडोजर चला के दिखाइए। जहां नफरत का बीज इनका नफरत का बीज पनप रहा है, जहां से नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं, इनकी मशीनरी जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, इन्होंने जो बड़े बड़े मुख्यालय बना लिए हैं भाजपा ने, उन पे बुलडोजर चला के दिखाइए। ऐसा बुलडोजर चलाइए ना कि भारत में प्यार हो, अमन हो, भाईचारा हो, सब लोगों के पास रोजगार हो, सबको शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। ऐसा बुलडोजर क्यों नहीं चलाते ये लोग? ये लोग नफरत फैलाकर इस देश में राज करना चाहते हैं। अब देश की जनता समझ चुकी है, ये इसीलिए इतनी जल्दी में है क्योंकि इनको अपनी पता चल गया कि इनका क्या स्थान है और जनता इनको उसी ठिकाने पर भेजेगी। जनता अब इन पर अपनी वोट का बुलडोजर चलाएगी, इनके ऊपर अपनी वोट का बुलडोजर नहीं। वोटों के बुलडोजर से ऊपर अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत हुई है, जबकि भाजपा ये कह रही है कि ये कार्रवाई बिल्कुल सही है, अवैध अतिक्रमण था, एंक्रोचमेंट था, तभी तो ये कार्रवाई की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐतराज क्यों है? देखिए, गणेश गुप्ता जी ने ये कहा, वो 1977 से वहां गुप्ता जूस कॉर्नर की दुकान चला रहे हैं, उनके पास कागज हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये कैसे कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसमें कोई नोटिस पहले नहीं थमाया गया हो? और वो कह रहे हैं पुलिस से कि मैं कागज दिखाने को तैयार हूं। गणेश गुप्ता जी का क्या कसूर था? उनके परिवार का क्या कसूर था? एक छोटी सी दुकान, जूस की दुकान चलाकर वो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, तो इन लोगों को क्या दिक्कत थी? अगर वो इलीगल था तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी, तो कहां थी भारतीय जनता पार्टी? पिछले 15 साल से कहां सोए हुए थे ये लोग? अरे 8 साल से तो इनकी केंद्र में भी सरकार है, तब से कहां थे ये लोग? क्यों तुम दबाए बैठे थे ये लोग? ये दंगाई लफंगाई लोग कहां छुपे हुए थे उस समय? पूछ रहे हैं जरा आप, कहां थे ये लोग? अब जब इनको ये पता चल गया है कि इनकी कहीं 2-4 सीटें भी नहीं आने वाली हैं एमसीडी में, तो अब ये बुलडोजर के सारे सीटें जीतना चाहते हैं क्या? दिल्ली की जनता, देश की जनता इन पर बुलडोजर चलाएगी। अब इनकी इस जो सड़ी गली राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, देश की जनता उसके ऊपर बुलडोजर चलाने वाली है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए यश जी, कुछ शब्द इस देश में वो उनका खूब दुरुपयोग अब तक हुआ है और कुछ लोग आगे भी उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि शब्दों का दुरुपयोग, भावनाओं का दुरुपयोग अब बंद होना चाहिए और हम बंद करने के प्रयास में हैं।
बार बार ये कहा जा रहा है विशेष समुदाय, समुदाय विशेष। ये कौन सा समुदाय विशेष हो गया भारत में? भारत का हर समुदाय विशेष है और हर भारतीय विशेष है। हाँ, अरे गणेश गुप्ता जी का क्या कसूर था इसके ऊपर बोल के? वीरेंद्र चौहान जी, गणेश गुप्ता जी का क्या कसूर था? वीरेंद्र चौहान जी, रजय कुमार जी, रजय कुमार जी, गणेश कुमार का क्या कसूर था? वीरेंद्र चौहान जी, रजय कुमार जी, गुप्ता जी के कसूर का क्या कसूर रजय था? कुमार जी, इनको तमीज सिखाइए, रजय कुमार जी, इनको तमीज रजय सिखाइए। कुमार जी सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा ना? रजय कुमार जी सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा। कर दीजिए। रजय कुमार जी सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा ना कौन सही है कौन गलत है? सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब अपनी बात रख रहे हैं। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखें। मैं दोहराता हूं, इस देश में कोई समुदाय विशेष नहीं है, सब समुदाय विशेष हैं और मैं उनको बिल्कुल विशेष नहीं मानता और उनको विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ हूं। जो सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते हों, वो किसी भी पंथ, संप्रदाय, जाति के लोग क्यों ना हों, किसी को भी सड़क पर, सार्वजनिक पटरी पर, नहर पर, नाले पर कब्जा करने का और अपना कारोबार चलाने का अधिकार इस देश का कानून, संविधान नहीं देता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अब तक कहां सोए हुए थे साहब। मान लीजिए पिछले 15 सालों में, 12 सालों में, 5 साल में या पिछले 1 साल में कोई गलत काम उस पर किसी की निगाह नहीं गई या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या गलत व्यक्ति को, गलत काम करने वाले को प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसको अब छेड़ा नहीं जा सकता? इनको मैं याद कराना चाहता हूं, इनको, कांग्रेसियों को, ये और जो ऐसे लोग हैं पूरे के पूरे, जो खासतौर पे कुनबा है, अर्बन नक्सलाइट्स हैं, टुकड़े टुकड़े भारत गैंग के लोग हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं 70 साल से 75 साल से संविधान में 370 अनुच्छेद नाम का एक उपबंध, 35A नाम की एक धारा, वो भी पड़ी हुई थी, गलत थी, गैर कानूनी थी, भारत विरोधी थी। अवसर आया, उसको उखाड़ फेंका गया, बदल दिया गया, संशोधित कर दिया गया। 3 तलाक का कानून था, मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न बरसों से चल रहा था, समय आया उसको बदल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बदला। तो लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी ठीक हो जाए, वीरेंद्र सिंह जी ठीक हो जाए। 1 मिनट यश भाई, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, बीच में नहीं, मुझे थोड़ा 2-4 वाक्य बोल लेने दीजिए। गलत बात 70 साल, 60 साल, 7 दिन या 7 घंटे में जब ठीक हो जाए उसका स्वागत करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये जताना चाहता हूं कि कल जैसे ही अतिक्रमण के खिलाफ कानून का, न्याय का, सफाई का, साफ गोई का बुलडोजर चला, तो एक विशेष किस्म के लोग, कुछ जाने माने चेहरे, वो सुप्रीम कोर्ट में 9:30-10 बजे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कोहराम मचाना शुरू कर दिया कब्जाधारियों के पक्ष में, अवैध अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में। और मजे की बात यह है कि ये वही चेहरे थे, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, मिस्टर दवे और वृंदा करात टाइप लोग, जो ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी एक सवाल है ये कि अगर कार्रवाई की गई है तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कार्रवाई की गई है तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या जो बुनियादी अधिकार है उससे भी वंचित कर दिया जाएगा? एक सरल सा सवाल, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया खुले आम, बिना नोटिस दिए, आपको इन्होंने क्या सरकार को नोटिस देके कब्जा किया था? जिन्होंने सार्वजनिक जमीन, मेरी आपके हिस्से की गली, सड़क, नाला, पटरी, उस पर कब्जा किया हुआ है, उसका नोटिस रजय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रजय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तुरंत बेतुकी बातें करने वाले लोग ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को अतिक्रमण हटाने के लिए, अपनी जमीन खाली कराने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो नोटिस दे। सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी कार्रवाई करती रही है, ये कल वाली कार्रवाई भी हुई है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कानून के रास्ते से, संविधान के मार्ग पर चलते हुए आगे भी बुलडोजर चलेगा। जिनको दर्द होता है हो, लेकिन इस देश में
कानून का राज चलने वाला है। अफजल की फांसी रुक गई थी क्या इनके रोने से, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होने से? ठीक है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक और बात कही थी, राम हुए हैं या नहीं हमें नहीं मालूम, राम काल्पनिक पात्र हैं, राम के मंदिर का निर्माण रुकना चाहिए था, रुक गया था क्या? कोई अस्थायी राहत मिल गई होगी, मंदिर बना, राम के सेतु को हमने तोड़ने नहीं दिया, जो अवैध। ठीक है ठीक है ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। राजीव कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव कुमार जी अपनी बात रखिए जल्दी। मैं खुराना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या अगर ये जितने भी जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हैं, ये वीरेंद्र चौहान जी वादा करते हैं मेरे से, मैं अगर इनकी लिस्ट दूं इनके नेताओं की जिन्होंने सड़क को भी कब्जा लिया है अपने घरों में, भारतीय जनता पार्टी के वाहियात लफंगे लोगों ने सरकारी सड़क। नहीं राजीव कुमार जी, एक बात मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सभी से मैं आग्रह कर रहा हूं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अपनी बात रखिए जल्दी, अपनी बात रखिए जल्दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको आस्था के प्रतीक कल एक मंदिर को टूटने से बचाया। वीरेंद्र जी मैंने बोल दिया है, वीरेंद्र जी मैंने बोल दिया है और सभी से आग्रह है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, मैंने बोल दिया है। यश खुराना जी, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक मंदिर को वीरेंद्र जी राजीव कुमार अपनी बात रखें, सुन तो लीजिए। लोग एमसीडी में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग बस बुलडोजर से मंदिर को तोड़ देना चाहते थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मंदिर को बचाने का काम किया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय गुप्ता जी के जूस कार्नर को नहीं बचा पाए क्योंकि इन्होंने उससे पहले उसको तोड़ दिया था, और एक छोटी सी पान की दुकान को नहीं बचा पाए जो रमन झा का जिनसे परिवार चलता था। मैं वीरेंद्र सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, 15 साल से एमसीडी में इनकी सरकार थी, इनकी सत्ता थी, तो पिछले 15 साल से इन लोगों ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? अब ये लोग कहते हैं कि हम अगर कब्जा करने वाले ने नहीं नोटिस देकर क्या कब्जा किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं लिख दूं, क्या उन्होंने? ठीक है राजीव कुमार जी जवाब ले लेते हैं। राजीव कुमार जी जो आपने सवाल उठाए हैं जवाब ले लेते हैं, राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी जवाब ले लेते हैं। राजीव कुमार जी जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं ना दूं तो मुझे कहना, मैं देता हूँ लिस्ट, चला के दिखाइए। ठीक है आप लिस्ट दे दीजिएगा, लेकिन जवाब भी ले लेते हैं। गुप्ता जी की दुकान पर बुलडोजर चला सकते हैं। नहीं तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि विशेष समुदाय को टारगेट किया गया? आप गुप्ता जी बार बार जिक्र कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है? ये बात क्यों आ रही है? फिर इस तरह का नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? हमने कब कहा? हमने नहीं कहा, हमने नहीं बोला, किसने कहा? हम तो कहते हैं ठीक है राजीव कुमार जी मैं आ रहा हूँ, राजीव कुमार जी शांत हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बयानी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आनंद बयानी जी, राजनीति का बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है, इसमें कहने की बात क्या स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार कोर्ट के ऑर्डर आने के पश्चात भी 2 घंटे तक जो है नगर पालिका के कर्मचारी बुलडोजर चलाते रहे, क्या ये कोर्ट की अवहेलना नहीं थी? और जिस प्रकार से भाजपा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा था हमारे देश का, सब आपस में भाई भाई, उसको ध्वस्त नहीं कर रही। क्या भाजपा देश के अंदर आज जो है राजनीति का आपस में भाईचारे का आपस में जो बिगाड़ जो पैदा कर रही है उसका बीज नहीं बो रही? ये तो सभी देख रहे हैं। और अगर ये इतना ही बुलडोजर चलाना जानते हैं तो वीरेंद्र चौहान जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, यहाँ से डिंग मंडी केवल 20 किलोमीटर है, दिल्ली से सिरसा तक पूरी जो है पुल बन रहे हैं जगह जगह। डिंग मंडी पे क्यों नहीं पुल बन रहा? क्योंकि वहां पे खट्टर साहब के एक रिश्तेदार है, उनकी दुकान की सीमा भी आगे बढ़ी हुई है और वहां पुल नहीं बनाया जा रहा। अगर ये निष्पक्ष राजनीति करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करते? ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी 10 सेकंड जल्दी से खत्म कीजिए, जल्दी से। मैं उत्तर दूंगा।
एक, दिल्ली में जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा करने वालों, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर जो लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान जी से डिंग मंडी का जरूर ले ले जवाब, तो किस कारण से बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, बयानी जी बीच में नहीं। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ मिस्टर बयानी, रुक जाओ, ठीक है, मैं बात पूरी करूंगी नहीं। ठीक है चौहान जी 5 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। अतिक्रमण करने वाले की जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, पार्टी पूछकर बुलडोजर नहीं चला है। भविष्य में भी किसी की जाति। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देख लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सुधार के लिए है, ठीक है, कानून सम्मत तरीके से चल रहा है। ठीक है, और ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, लेकिन देख लेंगे अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, किस डिसीजन पर पहुंचता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद बयानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजय कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर देखा जा रहा है कि राजनीति का बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है, लेकिन राजनीति के बुलडोजर के साथ साथ तर्कों की अब बात आ रही है कि तर्कों में कौन सही है, क्या ये कार्रवाई अवैध थी अवैध। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, किस फैसले पर पहुंचता है। आप देखते रहें हरियाणा।